वीडियो है सबको। हाँ तो एक नंबर पे ही है। नहीं ना हमारे सारे उधर से तो अभी आप कहाँ रह रहे हो फिर? हाँ पिताजी के पास रह इनके पास ही रह रहे हो? कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया मुझे। मैंने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया था। ये मेरे को इनने मुझे जला के घर से निकाल दिया था, तो गरम तेल से जला के। तो मैंने इनको सिर्फ इतना स्त्री धन मांग रही हूँ इनसे, और कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। क्या कह रहे हो? तो गन कहाँ से आई उनके पास में? वो पता नहीं कब से ही रख रखी है इसने इसके पास में, कहाँ से लेके आया मुझे आपकी मम्मी नहीं है? पता। हाँ ये मेरी मम्मी है। कहाँ बंदूक है उसका? हैं? सुसाइड हुआ है, बंदूक की नोक से आने से अगर मरने आ गई मैं। आपसे आपके कनपट्टी पे ऐसे बंदूक लगाई? हाँ और मेरे आप ससुर और मेरे पति ने हाँ। दोनों ने मेरे से प्रेशर सुसाइड नोट लिखवाया आपसे? सुसाइड नोट लिखवाया। उसके बाद मैंने मेरे कमरे में बैठ के वीडियो भी बनाया है, जिसको मैंने सारी बात। इसको दूसरी शादी करनी है। पत्ता प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं मांग रही हूँ। ये सामान देने को तैयार है, हाँ भी भरते हैं समाज के थ्रू, पर ये बोलते हैं कि है ना वो कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहा खान के रहने वाले हैं। यही लोकल अजमेर के हैं दोनों। कब हुई थी शादी? शादी हुई थी मेरी 8 नवंबर 2019। मेरा नाम अंकिता सोनी है। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को लोकेश सोनी के साथ हुई थी, जो कि लोहा खान में रहते हैं, संजय सोनी के बेटे हैं। मैं बहुत परेशान थी मेरे ससुराल के अंदर। इन्होंने मेरे को 11 अप्रैल को पिछले साल 2024 में मुझे मार पीट के जला के गरम तेल से और घर से निकाल दिया था। तो मैं घर से कुछ भी लेके नहीं निकली थी, जिस बात की मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है। उसके बाद मैंने उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मेरे पति के बहुत सारे अवैध संबंध हैं, जिनके लिए मैं ऑब्जेक्शन करती थी। ये एक बंदूक भी रखता है, जिससे मुझे डराता है, धमकाता है। एक बार मेरे से सुसाइड नोट भी लिखवाया है मेरे सास ससुर और पति ने मिलके, जिसके दबाव में आके, जिससे डर के मैं आना सागर अकेली चुपचाप सुसाइड करने भी चली गई थी कि ये सब मेरे को मार डालेंगे। अब अभी मेरे को, मैं इनसे सिर्फ, इन्होंने 13B की एप्लीकेशन फाइल करी सिंगल साइड कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। तो मैंने इनको सिर्फ इतना सा बोला कि जो मेरा स्त्री धन है सिर्फ वो मुझे दे दो, मुझे और तुमसे ना गुजारा बत्ता एलिमनी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे ना प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरा स्त्री धन दे दो। तो ये समाज के थ्रू में हमारे पास आए और इन्होंने बोला कि हाँ सामान देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो इनके घर पे गए थे। सारा सामान हमें इनको टैली करवाया था इन्होंने। मेरी मम्मी के व्हाट्सएप पे इन्होंने सारी फ़ोटोज़ भेजी थी, जो मैंने लिस्ट दी थी उसके हिसाब से पूरी लिस्ट उन्होंने हाँ करी है कि इसने बिल्कुल सही लिस्ट दी है और सारा सामान हम देने के लिए तैयार है। उसके मेरे पास व्हाट्सएप पे प्रूफ भी है, उसकी मेरे पास 25 से 30 रिकॉर्डिंग्स भी है, जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि सामान इनके पास है। और उसके बाद में जब इन्होंने बोला कि हमें साइन करके देना, तो मैंने कहा हाँ मैं जो सामान ले रही हूँ मैं उसके लिए साइन करके दे दूँगी। अब ये पेपर्स के अंदर लिखवा के लेके आए हैं कि सगाई से लेके शादी से लेके आज तक का सारा खर्चा हमने इसको दे दिया, समस्त स्त्री धन बतौर गिफ्ट खर्चे सारे इसको दे दिए, गुजारा बत्ता एलिमनी मेंटेनेंस प्रॉपर्टी में हिस्सा सब हमने इसको दे दिया। ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इन पेपर्स पे साइन कर। 2 खाली पेपर भी साथ में लेके आए थे कि इन पे साइन कर तो हम तेरा सामान तेरे को देंगे। और फिर उसके बाद में मुझे बोल रहे हैं कि इस पर भी साइन करने के बाद में डिवोर्स की पेटिशन फाइल कर, ये सामान तेरे को टैली करा के हम हमारे पास ही रखेंगे। जिस दिन डिवोर्स की डिग्री हमारे घर पे आ जाएगी उस दिन हम तेरे को सिर्फ तेरा जो दिया गया तेरा स्त्री धन है हम सिर्फ वो तुझे वो देंगे। आज इतना समय हो गया है, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा FIR नंबर है 164/2024 और अभी तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। कल मेरे ससुर संजय सोनी को पुलिस वालों ने बहुत परेशान हो गए कि ये नहीं मान रहे हैं, तो उसको अरेस्ट किया है, पूरी रात इसको कस्टडी में रखा। आज अभी कोर्ट में मैं इसलिए आई थी, इनको पेश किया कि इनको रिमांड पे लिया जाए, पुलिस रिमांड दिया जाए। तो पुलिस वालों ने 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है और ये तो यही बोल रहे हैं कि तेरा 80-90 लाख का सामान है, जिसमें से 40-50 लाख भी मैं पुलिस वालों को, वकीलों को, जजों को इनको खिलाऊंगा, तो भी मैं 40-50 लाख बैठा बैठा खाऊंगा, तेरे को तो 1 रुपया नहीं दूंगा। पुलिस वालों के सामने कल थाने पे जाके बोल रहे हैं ये कि हमें भी अंदर डालो। मेरे पापा को अंदर डाला है, मेरी सास बोल रही है कि मेरे को भी अंदर डालो, मेरे पति को अंदर डाला है तो डाल दो हमें, हम 1 रुपया नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, चाहे फांसी की सज़ा दे दो, चाहे जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, हम कुछ भी नहीं देंगे। शादी को कितना समय हो चुका? 5 साल हो गए सर शादी को मेरी।